मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। मिस्टर चोपड़ा की फैमिली यहाँ पहुँचने वाली है और साहिल ये है राशि। अगर साहिल राशि से मिलना ही नहीं चाहता तो फिर हमें यहाँ बुलाए क्यों है? मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लग रही है। इसकी जोड़ी साहिल के साथ बहुत अच्छी रहेगी। मेरे ख्याल से सगाई की रस्म के लिए होटल पार्क ग्रैंड से बेहतरीन जगह नहीं हो सकती। लेकिन आज के बाद मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस राज का इस्तेमाल करूंगी। कल रात मिस्टर वालिया का बिहेवियर कितना अजीब था। उस मैकेनिक को कितनी बेरहमी से मार रहे थे। हमारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से बात करने की? समझते क्या आपने आपको? और वो तारीख 29 जून, ऐसा क्या हुआ था उस तारीख को? शादी 29 जून को नहीं। 29 जून यही तारीख था। साल हो गए साहब। 29 जून से मिस्टर वालिया का क्या वास्ता है? हाँ पिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हैं? क्या बात है पिया, तुम इतनी मायूसी से बात क्यों कर रही हो? दी, एक प्रॉब्लम है, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। हाँ बताओ, कितने पैसे चाहिए? 5,000, 10,000? नहीं दी, मुझे काफी पैसे चाहिए, कुछ 80,000। पर अचानक तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? दी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप मुझे इतना कहिए कि क्या आप ये पैसे अरेंज कर पाएंगी या नहीं? भैया, मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँगी? मेरा मतलब है भैया, मैं कैसे बताऊँगी कि मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है भैया, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक्स दी। बाय। अचानक भैया को इतने पैसों की क्या जरूरत है पड़ी? अब मैं कैसे मैनेज करूंगी इतना पैसा? वानी, क्या बात बेटा? परेशान है? क्या सोच रही है? वो मासी पिया को पिया? क्या हुआ पिया को? नहीं, एक्चुअली पिया को पैसों की जरूरत है। बस इतनी सी बात है, दे दे जितनी जरूरत है। मासी, मैं पैसे कैसे दे सकती हूँ? मिस्टर वालिया तो, मेरा मतलब है उनसे पूछे बगैर मैं पैसे नहीं ले सकती। बानी, तू भी इस घर की मालकिन है ना? जितना अधिकार मुन्ना का है उतना अधिकार तुम्हारा भी है, फिर पूछने की क्या जरूरत है? चल मेरे साथ आ। जितना पैसा चाहिए ले ले। एकदम पागल है लड़की। ये ले। मैंने ऐसे कभी पैसे नहीं लिए हैं, मैं लौटा दूंगी। हाँ हाँ जरूर लौटा देना। अरे बानी,
तूने एंगेजमेंट के लिए अपने लोगों को बुलाया है ना? मासी मैं किसे बुलाऊंगी? प्रिया और पुष्कर को बुलाना है ना बेटा? बेटा तेरी भांजी की एंगेजमेंट है। ऐसा कर, ये आज मिलेगी ना प्रिया से, तो ये कार्ड भी उसे दे देना और कहना कि पूरे परिवार के साथ आए, ठीक है? ये मेरी बहू बानी इस घर को अब भी अपना घर क्यों नहीं समझती है? हमेशा ऐसे बर्ताव क्यों करती है जैसे वो इस घर की मेंबर ही ना हो? मुझे मुन्ना से बात करनी पड़ेगी। खुद को सचमुच इस घर की मालकिन समझने लगी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, जानना चाहता हूं। हमारे खानदान की तिजोरी से तुम अपनी इस बहन के लिए पैसे ले जा रहे हो जिसने मामा जी को धोखा दिया। कितनी बेशर्म खानदान। मासी को तो नहीं मानती प्रिया की वजह से इस घर में क्या क्या हुआ। लेकिन तुम तो सब कुछ जानती हो ना। फिर भी हमारे घर का पैसा अपनी उस दगाबाज बहन को देने जा रही है। सब जानता तुम और तुम्हारी बहन इस घर में डेरा डालने का प्लान बना। तुम्हारे हर ढोंग से वाकिफ हूं, लेकिन एक बात याद रखो, माँ को इस घर में वापस आना है, चाहे उसके लिए मुझे इस घर में से किसी को भी बाहर निकालना पड़े। मैं तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी। अपनी बहनों को पालने के लिए कोई और रास्ता नहीं। दी, एक प्रॉब्लम है। मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मासी को तो नहीं मालूम कि पिया की वजह से इस घर में क्या क्या हुआ। लेकिन तुम तो सब कुछ जानती हो ना। और फिर भी हमारे घर का पैसा अपनी उस दगाबाज बहन को देने जा रही हो। भाई हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से बात करने की? समझते क्या आपने आपको? क्या हो गया तुम्हें? क्यों मार रहे थे? क्या कह दिया? मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। टोनी, यस मैम। टोनी कल रात हमारे यहाँ जो मैकेनिक आया था, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मैम वो तो रहेजा मोटर्स के यहाँ से आया था। रहेजा मोटर्स कहाँ है? मैम ये चेंबूर में है, गणपति मंदिर के आसपास। ठीक है, तुम अपना काम करो। तुम जानती हो अनु, आज हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। वी गेटिंग एंगेज्ड, हमारी सगाई होने जा रही है। तुम्हें ये भी नहीं पता हाउ लॉन्ग आई वेटेड फॉर दिस मोमेंट। आज हम हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। आज मेरी भी तो सगाई होने वाली है, लेकिन जो खुशी रोहित और अनु को मिल रही है वो मुझे क्यों महसूस नहीं हो रही? अनु से बात कर। हाँ राशि, तुम इतनी उदास क्यों? आज तो तुम्हारी सगाई है, तुम्हें तो खुश लगना चाहिए। किस बात की खुशी मनाऊं मैं रोशनी? मेरा रिश्ता खुशी में नहीं मजबूरी में तय हुआ है। और ये रिश्ता नहीं, एक सौदा है। मैं जानती हूं कि मुझ जैसी सिंपल लड़की को किसी बेस्ट प्रपोजल के लिए उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और मेरी शादी, ये शादी साहिल के लिए भी एक कॉम्प्रोमाइज है, एक ऐसा समझौता कि वो मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता, मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। राशि, तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो। साहिल एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अनु शादी करके इस घर में आ जाएगी और तुम उस घर में चली जाओगी। वो लोग तुम्हें बहुत बहुत खुश रखेंगे। खुश तो उन लोगों को तुम्हें रखना ही पड़ेगा।
कोई है? कोई है? हाँ मैडम, क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी से मिलना है। किसी से मिलने का बोले तो अभी सारा लोग लंच पे गए हैं। अब किससे मिलने का? मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन कल रात वो हमारे यहाँ आए थे। मेरा मतलब है वालिया मैंशन में आए थे कार डिलीवरी के लिए। वालिया मेंशन? कल ही किया था अपना दिनेश था, वो दिनेश वो वालिया मेंशन किया था कल गाड़ी देने के लिए। अब लेकिन वो काम छोड़ के गया मैडम। अब देखो फोन किया था आज, बोला अपने को इधर जमता नहीं है, अपन मुंबई छोड़ के जा रहे हैं करके चला गया। लेकिन क्यों? अब क्यों बोले तो अपने को मालूम नहीं क्यों, लेकिन किसी से बोला नहीं, अपने को भी बोला नहीं, चला गया। पर कोई प्रॉब्लम होगा तो अपन है ना, आप बोलो आप करेगा। कहीं ये मैकेनिक कल रात के हादसे की वजह से तो नहीं चला गया? आखिर बात तो उन्नति की और मिस्टर वालिया का संबंध क्या है? थैंक्स दी। क्या हुआ पिया? अब तो तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तुम फिर भी इतनी उदास क्यों हो? और अचानक तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत आ गई? आपसे ये पैसे लेते हुए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन दी मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो सपने मैंने देखे थे अपनी शादी के लिए वो सब झूठे लगने लग रहे हैं। ये पैसों के बिना सब कुछ खत्म हुए जा रहा है। माना कि पुष्कर स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो कुछ ना कुछ करके अपनी जिंदगी बना सकता है, लेकिन दी मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस जॉब को खोने के बाद पुष्कर के लिए दूसरी जॉब मिलनी भी इतनी मुश्किल हो जाएगी। दी जिस प्यार के लिए मैंने वो बड़ा घर छोड़ा था, मुझे नहीं मालूम था कि ना मुझे प्यार मिलेगा और ना ही रिस्पेक्ट। क्या जिंदगी में इतनी जल्दी हार नहीं मानते? और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कुछ वक्त के बाद जब पुष्कर को एक नया जॉब मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दी, बात सिर्फ जॉब की नहीं है। पुष्कर हर बात पर मुझसे झगड़ता है, वो मेरे लिए एक गिफ्ट तक भी नहीं अफोर्ड कर सकता। प्रिया, जिंदगी में गिफ्ट ही सब कुछ नहीं होता है, और तुम्हारी शादी पुष्कर से हुई, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट यही है। इतने नसीब वाले लोग बहुत कम होते हैं जिनकी शादी उनसे होती है, जिनसे वो प्यार करते हैं। एक इंसान जिसे तुम्हारी परवाह है, जिसके साथ तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो, जिसे अपने सीक्रेट्स का हिस्सेदार बना सकती हो, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है, लेकिन तुम ये जो भी कह रही हो वो गलत है। ये पैसे मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। ठीक है प्रिया, मैं चलती हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें ये कार्ड देना भूल गई। ये अनु, रोहित और साहिल राशि के एंगेजमेंट का कार्ड है। मासी ने बहुत प्यार से भेजा है, तुम सब आना। जी दी, मैं जरूर आऊंगी। मासी, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। तुम तो अपने काम में इतने बिजी रहोगे कि कुछ भी नहीं सोचो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही सोच लेती हूँ तुम्हारे लिए। अब क्या सोच रहा है बेटा? आज घर में एंगेजमेंट है,
ये बता कि बानी के लिए कोई गिफ्ट लाया, कुछ लाया तू? नहीं। मुझे मालूम था कि तू कुछ नहीं लेके आएगा। ये साड़ी लाई हूँ उसके लिए और ये ज्वेलरी खरीद के लाई हूँ। अब ऐसा कर, ये साड़ी और ये ज्वेलरी तू उसे गिफ्ट दे और कहना कि तुम खरीद के लाए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। मासी, बानी पर शायद ये साड़ी का कलर सूट नहीं होगा। अच्छा तो आज की है पतियों वाली बात। अरे अले अले मेरा बेटा इतना क्यूट लगता है शर्माते हुए, लेकिन शर्माने से कुछ नहीं होगा बेटा। बानी तेरी पत्नी है, कभी कभी कोई गिफ्ट दिया करना उसे। अरे दिया था मासी, मैंने बानी को कंगन दिया। मैं बहुत खुश हुई बेटा, अच्छी बात है। तुम दोनों के बीच में वो जो झिझक थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अच्छा अब सोच मत, ये साड़ी और ये ज्वेलरी उसको कह कि आज शाम को पहने, और वो भी पहने जो कंगन तूने उसे दिए हैं। मामा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ मामा जी, मैं जो कुछ भी कहता हूँ आपको गलत ही लगता है। हो सकता है आज भी आपको ये बात गलत ही लगे, लेकिन अपने परिवार के लिए, आपके लिए ये बात बताना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहते हो? आज हमारी बानी मामी ने हमारी तिजोरी में से पैसा निकालकर अपनी बहन पिया को दी है, और वो भी बिना आपसे पूछे। अब ये बात गलत है या सही, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन बानी मामी आपके विश्वास के साथ विश्वासघात कर रही है। माँ के हाथों से छीन कर जो तिजोरी की चाबियां बानी मामी को दी गई थी, भगवान जाने उस तिजोरी में अब कुछ बचेगा भी या नहीं। कि अपनी जिंदगी को संवारना या बिगाड़ना सिर्फ हमारे हाथ में होता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें सब कुछ झूठ लगता है। लेकिन आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी समझाया है, तुम उसके बारे में जरूर सोचोगी। कि इस जिंदगी में प्यार से बड़ा और कोई सच नहीं होता है। दी, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन दी, जिंदगी को देखने का आपका नजरिया अलग है। मुझे तो लाइफ ने यही सिखाया है कि शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, एक समझौता जो हमारे सपनों, हमारी जिंदगी की हदें बनाता है। बिना प्यार हर शादी समझौता होता है। इंसान को ये इंतजार होता है कब ये शादी खत्म हो जाए और इस बंधन से मुक्त हो जाए। अगर जिंदगी में प्यार हो तो सब कुछ बदल जाता है। अगर प्यार है तो दो लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ दी, बाय बाय। मैं पिया को तो समझा रही हूँ, पर मेरी अपनी शादी का क्या? क्या ये भी एक समझौता नहीं है, एक कॉम्प्रोमाइज जो मिस्टर वालिया के साथ करना पड़ा है? शायद यही मेरा नसीब है। इंसान को यही इंतजार होता है कब ये शादी खत्म हो जाए और इस बंधन से हम निकल आए, कब इंसान आजाद हो जाए। इंसान को यही इंतजार होता है कब ये शादी खत्म हो जाए और इस बंधन से हम निकल आए, कब इंसान आजाद हो जाए।